Good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel ओजस्वी टीचिंग क्लासेज बाय ओजस्वी मैम। आइए आज बात करते हैं लिविंग वर्ड। फर्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ड का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड। पिछले लेक्चर में हमने अष्टमेय के बारे में पढ़े थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आज हम पढ़ते हैं लिविंग वर्ड का पार्ट फर्स्ट। व्हाट इज लिविंग? लिविंग क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की या किसी भी जीव की जीवन को एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को डिफाइन करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को डिफाइन करने के लिए। आइए बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज ग्रोथ, सेकेंड रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले बात करते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और किन में होती हैं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ओनली प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होती है ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। फॉर एग्जांपल सेल्फ कॉन्शियसनेस ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। एंड मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्टीज जो है वो ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। फॉर एग्जांपल किसी भी यानी कोई भी बॉडी जो भी जीव है उसकी जो बॉडी होती है कुछ केमिकल्स रिएक्शंस के द्वारा बनती है और जो केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं उनमें जो अंदर रिएक्शन चलती हैं वो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती हैं। इसलिए मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इन नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कैन बी प्रेजेंट इन बोथ लिविंग और नॉन लिविंग, कैन बी एब्सेंट इन लिविंग। अर्थात जो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होती है ये लिविंग में भी होती है और नॉन लिविंग में होती है। फॉर एग्जांपल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज बिकॉज ग्रोथ लिविंग में भी होती है एंड नॉन लिविंग में होती है। फॉर एग्जांपल कोई भी चट्टान है, बाहरी मिट्टी बाहरी कचरे के ढेर से वो बड़ी हो जाती है यानी उसमें ग्रोथ होती है बट वो नॉन डिफाइनिंग होती है। और एक जीव में भी ग्रोथ होती है तो उसके लिए डिफाइनिंग है बट जो नॉन लिविंग में ग्रोथ होती है वो नॉन डिफाइनिंग हो जाएगी। और जैसे रिप्रोडक्शन है, कुछ इनफर्टाइल ह्यूमन है, इनफर्टाइल बीज हैं, वर्कर बी, तो उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है बट वो लिविंग हैं इसलिए नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हो जाएगी रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रोथ क्या है? वृद्धि। इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास ट्विंस कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। जो ग्रोथ के दो कैरेक्टर हैं वो हैं मास का बढ़ना एंड नंबर का बढ़ना। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ सेल डिवीजन के द्वारा होती है। प्लांट में पूरे जीवन काल ग्रोथ चलती है और एनिमल्स में कुछ निश्चित समय तक ग्रोथ होती है। जो जीव होते हैं उनमें कुछ निश्चित समय तक वृद्धि होती है बट इनमें सेल डिवीजन पूरे टाइम चलता रहता है जिससे इनके टिश्यूज में सेल डिवीजन चलता है जिससे इनकी स्किन इनके ऑर्गन्स रिपेयर बने रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो ग्रोथ है इनसाइड होती है जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट ग्रोथ इज अ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। हाउ? नाउ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट माउंटेन सोल कैन आल्सो ग्रो, सो ग्रोथ इज अ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हेडिंग है रिप्रोडक्शन। लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के बाद में एक प्रोजेनी बनती है। प्रोजेनी यानी उनकी संतान। प्रोजेनी को हम संतान को ही प्रोजेनी कहते हैं। प्रोजेनी संतान, ऐसी प्रोजेनी जिसके अपने पेरेंट्स से कुछ या बहुत सम प्रॉपर्टीज मैच हो रही हूँ। रिप्रोडक्शन के द्वारा जो प्रोजेनी बनती है उसकी प्रॉपर्टीज अपने पेरेंट्स से कुछ मैच करती है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब रिप्रोडक्शन होता है प्रोजेनी का निर्माण होता है। आइए जानते हैं फंजाई कौन सा रिप्रोडक्शन करती है? ईस्ट हाइड्रा प्लेनेरिया किसके द्वारा
में रिप्रोडक्शन होता है। फंजाई बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ईस्ट एंड हाइड्रा बाय बर्डिंग, प्लानेरिया जिसे फ्लैटवर्म भी बोलते हैं, सो ट्रू रिजनरेशन, फंजाई फिलामेंटस प्रोटोनिमा ऑफ मास बाय फ्रेगमेंटेशन। There are many organisms which do not reproduce. Mules, sterile, worker bees, infertile human couple. यानी कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, जैसे म्यूल्स, स्टेराइल, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन। सो रिप्रोडक्शन इज नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। So, reproduction is non-defining properties of living organism. याद करते ही हम एक ट्रिक से, नजर 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 मीन्स एन से नॉन डिफाइनिंग फीचर, जी से ग्रोथ, आर से रिप्रोडक्शन। ये हमें हमेशा याद रहेगा नजर से कि नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। फर्स्ट ग्रोथ, सेकेंड रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल्स के बने होते हैं, और जब नए केमिकल्स बनते रहते हैं तो जो पुराने यानी अन्य जो केमिकल्स होते हैं वो बदल जाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स में। जब कोई केमिकल्स किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल्स के बने होते हैं, वो केमिकल्स जब बायोमॉलिक्यूल्स में बदल जाते हैं तो इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन, या फिर इसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस भी बोलते हैं। किसी भी कोई भी हो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सभी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। सभी प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स में मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। जो भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस, सभी प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स में मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। ऑल केमिकल्स रिएक्शंस का योग यानी सभी केमिकल रिएक्शंस का जो योग है वो मेटाबॉलिज्म होता है। ऑल केमिकल्स रिएक्शंस का जो योग है मेटाबॉलिज्म होता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है क्योंकि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें कोई केमिकल नहीं होता है, अर्थात वो ना ही केमिकल होता है ना बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं, इसलिए वो उनमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर जो टेस्ट ट्यूब में होने वाली आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस ना तो लिविंग होती है और ना ही नॉन लिविंग होती है। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर जो बॉडी से बाहर टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शंस होती हैं जिन्हें आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं, वो ना तो लिविंग होती हैं और ना ही नॉन लिविंग होती हैं। आइए बात करते हैं हम मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। हम बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब इन विट्रो में होने वाली आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस लिविंग थिंग्स नहीं होती हैं, लेकिन वास्तव में लिविंग रिएक्शंस होती हैं। लिविंग थिंग्स नहीं होती, लिविंग रिएक्शंस होती हैं। सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। कॉन्शियसनेस। ह्यूमन बीइंग्स इज द ओनली organism who is aware for himself. Self-consciousness is the defining properties of living organism. Self-consciousness is the defining properties of living organism. Ability to sense their surrounding environment, technically complicated feature. अगर हम फॉर एग्जाम्पल कोई भी
जीव है जो अपने आसपास के वातावरण को महसूस कर सके, उसका रिएक्शन दे सके और उसके अकॉर्डिंग कार्य कर सके, उसको समझ सके, आसपास में होने वाले इन्वायरमेंट को, अपने सराउंडिंग को सेंस कर सके, महसूस कर सके। महसूस करने की जो क्षमता होती है वो कॉन्शियसनेस होती है। तो एकमात्र मानव ऐसा है जिसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, अपने लिए अवेयर होता है, जिसे सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। अब बात करते हैं, एक एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें। मैं लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी की ही पढ़ा रही हूँ, बस वो इंग्लिश में है, ये हिंदी में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की ही हैं। आइए बात करते हैं, एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन पूछा है कोमा में जो पेशेंट होता है उसका जो लंग्स और हार्ट होता है वो मशीन से चल रहा होता है और उसका ब्रेन डेड हो चुका होता है, जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस एब्सेंट होता है। यानी जब इंसान का ब्रेन डेड हो जाएगा तो उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं बचती है। जब ब्रेन डेड है तो सेल्फ कॉन्शियसनेस कैसे आ जाएगी? नहीं है ना। जो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आ पाते हैं, जो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ भी नहीं सकता, तो अब इसे हम क्या कहेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग? सोचिए और कमेंट करिएगा मुझे, कोमा के पेशेंट को लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे? बताती हूँ, कोमा के पेशेंट को हम लिविंग कहेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन तो डेड हो चुका है, लंग्स और हार्ट मशीनों के द्वारा चल रहे हैं, तो उसे लिविंग क्यों कहेंगे? बात करते हैं हम लिविंग क्यों कहेंगे। क्योंकि वो सारी मेडिसिन्स का रिस्पॉन्स दे रहा होता है, उसकी जो बॉडी है वो सारी मेडिसिन्स की रिस्पॉन्स दे रही होती है, इसलिए उसे लिविंग बोलेंगे। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी एक पृथ्वी की जीवन की कहानी है, पृथ्वी में जीवन की कहानी है। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। लिविंग वर्ड का हमने फर्स्ट हेडिंग पढ़ी, व्हाट इज लिविंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। थैंक यू सो मच। इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहें। और पढ़ते रहिए आप इसी तरह आसान भाषा में सभी लेक्चर्स को, सभी चैप्टर्स को अपनी एनसीईआरटी बायोलॉजी की